नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाभ एवं हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को देखने जा रहे हैं, जो कि इसका भाग 1 है। ठीक है। लाभ एवं हानि को जानने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स होते हैं, इनको जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और अगला है विक्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। यानी कि कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं और कोई वस्तु बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। इतना आपको समझना है कि खरीदना मतलब होता है क्रय मूल्य और बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। तो सबसे पहले लाभ एवं हानि को देख लेते हैं। लाभ होता क्या है ना। तो लाभ देख लेते हैं। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे लाभ कहते हैं। ठीक है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे लाभ कहते हैं। और हानि मतलब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो उसे हानि कहते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है लाभ। ठीक है। जो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ का जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और दूसरा होता है हानि। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। और लाभ का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो लाभ का प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। और हानि का प्रतिशत देखते हैं तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाभ का प्रतिशत होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य और हानि का प्रतिशत होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। अगर हम क्रय मूल्य देखते हैं तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन दर। ठीक है। जो क्रय मूल्य है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन दर के बराबर क्रय मूल्य होता है। ठीक है। अगर हम वही विक्रय मूल्य देखते हैं तो जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इंटू 100 धन दर बटे 100। ठीक है। जो विक्रय मूल्य का जो मान होता है वो क्रय मूल्य 100 धन दर, ठीक है, बटे 100 के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1। ठीक है। राम लखन एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदता है और उसे 3700 रुपये में बेच देता है। बताइए उसके हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है। राम लखन एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदता है और उसे 3700 रुपये में बेच देता है। बताइए उसके हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ दे दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, खरीदना मतलब होता है क्रय मूल्य और बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो जो राम लखन है एक साइकिल को 3000 रुपये में खरीदता है, यानी कि जैसे हम इसका हल देखते हैं तो जो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, क्रय मूल्य होगा 3000 रुपया। ठीक है। जो क्रय मूल्य होगा 3000 रुपया और जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य मतलब साइकिल को कितने में बेचता है, 3700 में बेचता है ना। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 3700 हो जाएगा, 3700 रुपया। ठीक है। तो यहाँ जो हानि का जो प्रतिशत होता है, हानि का जो प्रतिशत होता है, हानि बराबर हानि का प्रतिशत है ना, हानि का जो प्रतिशत होता है हानि गुणा 100 बटे होता है क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य। तो देखिए हमारे पास
100 तो है, क्रय मूल्य तो है, लेकिन हानि है क्या? हानि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हानि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हानि का जो सूत्र होता है, हानि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 3000 है। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य है 3700। ठीक है, तो 3000 में से 3700 को घटता है तो कितना बचता है? 300 रुपया। 300 रुपया हमारा क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, तो यहीं से जब हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो हानि का जो मान है 300 है। ठीक है, गुणा, और जो यहाँ पर 100 का 100। ठीक है, और जो क्रय मूल्य है कितना है? 3000। ठीक है, 3000। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 जीरो कटा और यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा। ठीक है, 3 कटा 3 कटा, तो बचा कितना? 10। तो जो हानि का प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2। ठीक है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदता है और 150 रुपया में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, जो मोहन है किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और 150 रुपया में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका हल करके। ठीक है, तो जो मोहन है 100 रुपया में खरीदा, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना में खरीदा? वो 100 रुपया में, और कितना में बेचा? 150, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य होगा वो 150 रुपया। ठीक, तो जो लाभ का जो प्रतिशत होता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें लाभ का निकालना है। ठीक है, तो लाभ का जो सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो बराबर देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 150। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 100। ठीक है, तो 150 में से 100 घटता है तो कितना बचता है? 50। तो हमारा कितना लाभ हो गया? 50 रुपया। ठीक है, तो यहीं से जब लाभ का प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ हमको कितना हुआ? 50 रुपया। ठीक है, गुणा 100 बटे में आता है क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 100 है। ठीक है, तो ए 100 कटा, ए 100 कटा, तो बचा कितना? 50। ठीक है, तो हमको जो 50 जो रुपया है, ठीक है, जो लाभ का प्रतिशत है 50, हमको क्या हुआ? लाभ का प्रतिशत निकल गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3। ठीक है, एक अलमारी को 1024 में बेचने से एक दुकानदार को 20% हानि होती है। इस वस्तु को 1472 में बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक अलमारी को 1024 रुपये में बेचने से, ठीक है, बेचने से मतलब उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, जो विक्रय मूल्य हो गया 1024 रुपया, एक दुकानदार को 20% हानि होती है ना। तो इस वस्तु को 1472 में बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए जो अलमारी का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, 1024 में बेचता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा अलमारी का विक्रय मूल्य, ठीक है, किसका विक्रय मूल्य? अलमारी का विक्रय मूल्य। ठीक है, जो विक्रय मूल्य होगा 1024 रुपया, है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य तो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब विक्रय मूल्य दे रहेगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन दर। ठीक है, तो देखिए जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 1024 रुपया गुणा 100, ठीक है, बटे 100 धन दर कितना है, ठीक है, दर कितना है 20 रुपये, 20 रुपये हानि होगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस दर, ठीक है, तो देखिए जो हानि है मतलब माइनस में आएगा, ठीक है, तो 100 माइनस 20, तो देखिए तो ये 1024 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जब मान निकालेंगे देखिए A0 कटा A0 कटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 128 गुणा 10, ठीक है, तो यहाँ से 128 गुणा 10 यानी कि ये 1280 रुपया हो जाएगा हमारा क्या क्रय मूल्य, ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य, ठीक है, कितना 1280 रुपया। अब देखने योग्य ये बात ये है कि जो हमारा जो विक्रय मूल्य है वस्तु को फिर 1472 में बेचते हैं, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, किसका है ना, इसका विक्रय मूल्य होगा वस्तु का 1472 रुपया, ठीक है, तो यहाँ से जब हम लाभ देखते हैं, लाभ, ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ देखिए तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 1472 है, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो जो विक्रय मूल्य है हमारे पास 1472 है, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य है 1280 रुपये, ये ठीक है, तो 1472 में से 1280 को घटाते हैं तो 192 बचता है, ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया लाभ निकल गया, लाभ हमारे पास कितना है 192 रुपया। अब यहाँ से जब लाभ का प्रतिशत देखते हैं, प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ देखते हैं, तो जो लाभ का प्रतिशत होता है लाभ गुणा 100, ठीक है, बटे क्रय मूल्य, ठीक है, अब देखिए जो लाभ हमको कितना हुआ 192 रुपया, ठीक है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1280, ठीक है, तो ये कटा, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है, तो 15 हमारा क्या हुआ लाभ का प्रतिशत, जो 15% है हमारा लाभ का प्रतिशत निकल जाता है, तो ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4, एक घड़ी का क्रय मूल्य 450 रुपये है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह किस कीमत पर बेची जाए, ठीक है, एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है 450 रुपये है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह किस कीमत पर बेची जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य 450 रुपया, ठीक है, जो क्रय मूल्य है 450 रुपया, और जो लाभ का जो प्रतिशत है वो 10% है, ठीक है, लाभ का प्रतिशत कितना प्रतिशत है 10% है, तो यहाँ से जब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य गुणा 100 धन दर बटे 100 होता है, ठीक है, तो जो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 450 रुपये, ठीक है, 100 धन दर कितना है
10 है, बट्टे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 450 गुणा 110 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कटा, 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 तो बचा कितना 45 गुणा 11। 45 गुणा 11 बराबर होता है 495। ठीक है, तो 495 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अतः उस घड़ी को 495 रुपये में बेचने पर हमें 10% का लाभ होगा। तो अतः हमारा जो ऑप्शन द है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इसके लिए एक कंडीशन होता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि यदि x रुपये से ए वस्तु बेचने से व्यक्ति को R1% की हानि होती है, बताइए R2% लाभ के लिए वह x रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले तो देखिए, पहले वस्तु बटे में दूसरे वस्तु का रुपये, ठीक है, बराबर होता है 100 रुपये प्लस माइनस, ठीक है, R1 बटे 100 प्लस R2, ये होता है ना। तो ये होता है, देखिए, तो हमारे पास जो P1 है बटे P2, तो इसका सूत्र होता है P1 अपन P2 बराबर क्या होता है 100 धन माइनस R1, ठीक है, बटे होता है 100 धन माइनस R2। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो P1 है हमारे पास कितना है 48 है। ठीक है, 48 बटे P2 बराबर 100। जो R1 है वो हमारे पास 20 है। ठीक है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20% लाभ होता है और 20% हानि होती है, बटे 100 धन 20। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से जब 48 बटे P2 का मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा 80 बटे 120। ठीक है ना, यानी कि 0 0 कटा, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12। तो यानी कि 48 बटे P2 बराबर होता है 2 बटे 3। यहाँ से जब P2 का मान निकालेंगे तो 48 गुणा 3 बटे ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, तो जो P2 का मान हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 72। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।